जिस दिन से जुदा ओ हमसे हुए हैं, तारों ने चमकना छोड़ दिया। ओ पास हमारे रहते थे, बेरुत भी हवाएं आती थी, उसको ढूंढे ढूंढे तो क्या बागों में गुल खिलना छोड़ दिया। हो पास हमारे रहते थे, बेरुत भी हवाएं आती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आसान पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आज स्पोर्ट इंस्टा सेशन का एक्सरसाइज 76 हम लोग करने वाले हैं। आज की सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बातों को सुनेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि मैं बहुत पहले से हम लोग ये चीज़ प्रयोग करते आ रहे हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो सेशन है इसमें सेल हैव विल हैव का प्रयोग करना है। लेकिन हाँ, सेल हैव विल हैव का प्रयोग बहुत पहले से बताते रहा है, शायद 1-2 चैप्टर हो चुका है उसका। और ये जो है इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, सेल हैव और विल हैव में निगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मिलेगा, यानी कि हर चीज़ मिलेगा इसमें। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और सुनेंगे भी। और मैं हर जो भी ट्रांसलेशन बनाया हूँ और जो भी आपके लिए जो रसगुल्ले निकाल कर रखा गया है, उस रसगुल्लों को मैं निचोड़ कर बताऊंगा। कहने का मतलब जो ट्रांसलेशन है उसको एकदम निचोड़ करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि इसको हिंदी कैसे करना है और बनाए कैसे है। वो हर चीज़ धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस आप क्लास में बने रहें और क्लास को देखते रहें। दोस्तों, मैं इतना तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या बता चुका हूँ कि 2 + V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। 2 + क्या होता है, V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। और ये दोनों क्या है, जिस्म और एक जान है। क्या है, जिस्म और जान है। ये दोनों जिंदगी में कभी अलग नहीं हो सकता है। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ये हर जगह हर पल, चाहे कोई भी मानसून हो, कहने का मतलब चाहे कोई भी मौसम हो या कोई भी रुतबा हो, कोई भी जगह हो, वो उस जगह पर साथ में ही रह लेगा, है ना। चाहे नहीं होता है कि सुख में कटे या दुख में पसरे हो, जीना तो हर हाल में होगा। वही हाल है कि यहाँ पर दोनों साथ में रहेंगे। दोस्तों, मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश से हिंदी करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएं। किसके पास जाना है, सब्जेक्ट के पास जाना है। और लास्ट में वहाँ से उठ करके ऑब्जेक्ट के पास जाना है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वर्ब के पास। कहाँ जाएंगे, वर्ब के पास। यही हमारा मंदिर है, यही हमारा मस्जिद है, यही हमारा गुरुद्वारा है, यही हमारा चर्च है। यहीं पर जाकर के हम लोग के मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप लोग को ये बहुत आसान लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जितना आसान मैं बोल रहा हूँ उतना ही आसान है। बट आप लोग समझ जाइएगा तो चाहे कितना भी लंबा लंबा बकचोदी किया क्यों ना हो, कहने का मतलब कितना भी लंबा लंबा ट्रांसलेशन इंग्लिश का क्यों ना हो, तो उसको हम लोग एकदम इंडियन हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। कितना भी अंग्रेज क्यों ना बड़ा बड़ा, उसको हम शॉर्ट इंडियन कर सकते हैं, शॉर्ट हिंदी कर सकते हैं। कहने का मतलब कितना बड़ा बड़ा इंग्लिश का लाइन क्यों ना हो, उसको शॉर्ट हिंदी हम कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। कब, जब सब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और उसके बाद में हम वर्ब के पास जाएंगे। अब देखते हैं कि जाना कैसे है। यहाँ पर देखिए, यू विल नॉट हैव टू वर्क। यू क्या सब्जेक्ट है, पहले वहाँ पर गए ना, और वहाँ पर देखिए तुम है, देखिए काम, देख रहे हैं ना, काम। देखिए, नहीं करना, सर मत, तुम्हें नहीं करना। अब देखिए विल है ना, विल हैव,
विल हैव का मतलब क्या होता है? होगा, होगी, इस तरह से, है ना। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें काम नहीं करना होगा, इस तरह से, क्योंकि आप लोग तो पहले से जानते हैं कि इसका मतलब वही होता आ रहा है ना। विल हैव शैल हैव का मतलब क्या होता है? होगा, हो गया, यहाँ पर बचा रहा ना। अगर यहाँ पर खाली हैव होता तो यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना होगा, है ना। यू विल हैव टू, तुम्हें काम करना है। देखिए अगर यहाँ पर क्या होता है हैव, तो यू विल हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें काम करना पड़ा है, इस तरह से मजबूरी की बात होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यू विल हैव टू वर्क है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अंतर यही है कि विल लगा हुआ है तब थोड़ा फ्यूचर की बात हो जाएगा, तुम्हें काम करना होगा, पड़ेगा, एकदम कन्फर्म की बात है। अगर नहीं है तो तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अरे एक नहीं तो यहाँ पर अनेक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रसगुल्ला से काम नहीं चलता, दूसर को रसगुल्ला उतना मीठा है जितना मीठा पहले का रसगुल्ला है। देखिए सीता सेल नोट हैव टू क्लीन द क्लोथ्स। अब देखिए सीता के पास गए, वहाँ से हम क्लोथ के पास जाएंगे। कहाँ से? क्लोथ के पास। सीता को कपड़े साफ, यहाँ से चलते जाएंगे, कपड़े साफ नहीं करना पड़ेगा। बस वहाँ से जाएंगे, वहाँ से रिटर्न होते चले जाएंगे एकदम घर के पास, कोई दिक्कत नहीं। और खुद पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है। यहाँ से उठेंगे, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, यू विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। तो यहाँ से जाएंगे, तुम्हें दवाई नहीं लेना होगा, नहीं लेना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। आप लोग को करना है। कोई दिक्कत नहीं। यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी होगी, नहीं करनी पड़ेगी, है ना। इस तरह से आप लोग करना है। विल, देखिए पहले आ गया था क्या, है ना। विल आई हैव टू डिपेंड ऑन हिज। अब देखिए क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। विल यू हैव टू गो टू पटना, क्या तुम्हें पटना जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू पे द फाइन, क्या तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। व्हाट विल राम हैव टू डू, क्या राम को करना पड़ेगा, राम को क्या करना है, यहाँ पर राम को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से का। वाई सेल राजा टू बो डाउन, वेयर सेल ही हैव टू गो, है ना। मतलब कि देखिए सेल ही, उसे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा। व्हेन सेल माय सिस्टर हैव टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, मेरी बहन को कब परीक्षा देना पड़ेगा। व्हाई विल यू हैव टू बी अ डॉक्टर। अब देखिए तुम्हें क्यों एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप तो बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वाई सेल ही हैव टू रिपेंट, उसे क्यों पछताना पड़ेगा। क्यों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यानी WH क्वेश्चन का जो भी सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट के पास हम WH क्वेश्चन के पास जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं। तो आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए और समझ में आएगा कि जब मान लीजिए कि अगर WH क्वेश्चन हो तो पहले सब्जेक्ट के पास जाते हैं और उसके बाद हम WH क्वेश्चन के पास जाते हैं और तब हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं। बस इतना थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। देखिए वाई विल यू हैव टू बी अ डॉक्टर, तुम्हें क्यों एक डॉक्टर बनना होगा, बस बात वही है ना। वाई सेल ही हैव टू रिपेंट, तुम्हें उसे पछताना होगा। क्या क्योंकि यहाँ पर ही ना है तो तुम्हें कहाँ हुई उससे ना, समझ रहे बात ना। अब देखिए कहाँ गया, व्हाट सेल राम नोट हैव टू डू, राम को कहाँ गया रे ये ना, राम को क्या नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। हाउ विल यू हैव टू स्टे इन दिस टाउन, कहने का मतलब कि इन दिस टाउन मतलब कि इस शहर में, मैंने कहने का मतलब किसको, क्या, अच्छा तुम्हें कैसे, देखिए तुम्हें कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाता हम धर का लगड़ देना चकचक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउ विल यू हैव टू डू, देखिए तुम्हें कैसे करना होगा, है ना। विल वी हैव टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखिए क्या हम लोगों को अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना होगा। वाई विल हैव टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या हम लोगों को अपने जीवन को, लगता है कि दोनों बार होगा, चलो कोई दिक्कत। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्यों, हम लोगों के जीवन का स्तर को ऊंचा उठाना,
हम लोगों को क्यों अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाना होगा, इस तरह से, है ना। यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपीज़, है ना। अच्छा रुक तो देख लेते हैं। यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपीज़। अच्छा तुम्हें 10 रुपया जमा करना पड़ेगा। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना, है ना। जमा करना पड़ेगा, जमा करना होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, बाकी लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।